नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम अर्थनीति में। मैं हूं कवीन सजान। करीब एक साल पहले मार्च का ही महीना था जब देश में लॉकडाउन का ऐलान हुआ था। कोविड-19 के चलते ज्यादातर कारोबारी और औद्योगिक गतिविधियां बंद हो गई थीं और करीब 2 महीने के पूरे लॉकडाउन के बाद देश में धीरे धीरे अनलॉकडाउन की तरफ हम आगे बढ़े थे। लेकिन लॉकडाउन का असर अर्थव्यवस्था पर साफ तौर पर दिखा था। पहले साल 2020-21 की पहली तिमाही की जीडीपी की विकास दर -24.4% पर पहुंच गई थी। औद्योगिक उत्पादन का इंडेक्स भी अप्रैल में -57.3% पर था। जून में जब अचानक अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो औद्योगिक गतिविधियां वापस लौटनी शुरू हुई और जीडीपी की विकास दर की गिरावट में थोड़ा सुधार आया। यह तीसरी तिमाही में पॉजिटिव टेरिटरी में पहुंची और ऐसा ही सुधार उद्योगों के प्रदर्शन में भी देखने को मिला। इसका कारण भी था, उद्योगों ने अपने आप को नए माहौल के मुताबिक ढालना शुरू कर दिया था। वर्क फ्रॉम होम जैसे कॉन्सेप्ट आम हो चले थे और दफ्तरों में शिफ्ट लगाते समय सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर पालन किया जा रहा था। ऑनलाइन रिटेल को बढ़ावा मिला, लेकिन जब गाड़ी पटरी पर लौटती दिखाई दे रही थी तभी अब एक बार फिर मार्च के महीने में ही संक्रमण की रफ्तार देश भर में तेज हो चली है। देश के कई भागों में फिर से अलग अलग दिनों में या रात के वक्त लॉकडाउन की हालत पहुंच चुके हैं। तो आज की अर्थनीति के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि अगर एक बार फिर कोरोना का संकट देश में गहराता दिख रहा है, संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है और कई राज्यों में ये नए रिकॉर्ड की तरफ पहुंच रहा है, और ऐसे में हमारे उद्योग जगत की तैयारी क्या है? क्या ताजा संक्रमण के बीच उद्योग जगत वापस अपनी रफ्तार के साथ चलने को तैयार हैं? और उसको लेकर क्या खास चुनौतियां, क्या तैयारियां हैं? औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित ना हो, संक्रमण का असर औद्योगिक गतिविधियों पर ना हो, इसको लेकर राज्यों की ओर से क्या तैयारियां हैं? और उद्योग जगत राज्यों से क्या उम्मीद करता है, नियमों के नजरिए से या फिर दूसरे सहयोग के नजरिए से, ताकि औद्योगिक गतिविधियां और उत्पादन अपने स्तर को बनाए रखें? समझेंगे अपने दो खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप चुनाय साहब, जो कि महासचिव हैं फिक्की से। स्वागत है सर। हमारे साथ सिद्धार्थ हैं, जो कि नेशनल इकोनॉमिक एडिटर हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया। आपका स्वागत है सिद्धार्थ। शुरुआत दिलीप सर आपसे करना चाहूंगा। एक बार फिर हम जब मार्च के महीने में बात कर रहे हैं और तकरीबन एक साल, पिछले साल आखिरी वो हफ्ता, उससे पहले और इस बार भी तकरीबन हम उसी समय काल में जब बात कर रहे हैं, संक्रमण अचानक से मार्च में जो नंबर्स हैं वो अब चिंताजनक हो चले हैं, 40,000 के आंकड़े के पार हैं। कैसे इंडस्ट्री देखती है और किस तरीके से खतरा नजर आता है इस बढ़ते संक्रमण का इंडस्ट्री पर, उसके उत्पादन पर, इकोनॉमी पर? तो कविन, अगर आप देखें तो सबसे पहले जो प्रधानमंत्री ने कहा था, जब तक दवाई नहीं ढिलाई नहीं, तो जो इंडस्ट्री के ओर से ये हमारा ये प्रयास है कि कंटिन्यूड जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क वेयरिंग है और जो सैनिटाइजेशन है, उसकी प्रक्रिया जारी रहे। दूसरा, अगर आप देखें जो वैक्सीनेशन का जो ड्राइव आया है, जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको हम वैक्सीनेशन के लिए भेज रहे हैं, उनकी वैक्सीनेशन का एक तरीके से सुविधा कर रहे हैं हॉस्पिटल से मिल करके, और आगे भी ये करेंगे। अब जो लॉकडाउन का जो पिछले जो पहला लॉकडाउन हुआ था, अगर आप देखें मार्च ही में के महीने में, तो वो एक तरीके से बहुत ही सख्त लॉकडाउन था। और क्योंकि उस टाइम हमें कुछ एक्सपीरियंस नहीं था कि इसकी बीमारी फैलने की क्या कारण है, क्या करना चाहिए, और आगे आगे अब देखें तो लॉकडाउन में एक तरीके का एक पैटर्न बन गया है। अब अगर बीमारियां बढ़ रही हैं, उसको हम इंडस्ट्री एरिया में और रेजिडेंशियल एरिया को अभी सेग्रीगेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर रेजिडेंशियल एरियाज में आ रहे हैं तो वहाँ पे जो बहुत ही स्मॉल कंटेनमेंट जोन्स की भी ज़रूरत है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी ये जो सलाह है सारे स्टेट गवर्नमेंट से और जो एडमिनिस्ट्रेशन से है कि भाई जो हमने सीख ली थी जो लॉकडाउन के द्वारा, कि लो कंटेनमेंट जोन्स हो, जो इसेंशियल कमोडिटीज़ और दूसरे कमोडिटीज़, और जो पूरे अनलॉक में जो फिजिकल एक्टिविटीज़ जो जारी की थी उसको एक बेसिस बनाए। ये नहीं कि जो मार्च 26-28 में जो पूरा टोटल लॉकडाउन हुआ था उसको एक आधार लेके, जो हमने प्रक्रिया सीखा, एक तो वो है।
दूसरा जो एम्प्लॉयज़ है और कई कंपनी अभी भी हाल में फिक्की में भी जो हमारे कई स्टाफ है हम उनको कहते हैं कि अभी वर्क फ्रॉम होम करेगा कोई। अगर आपको ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप ऑफिस ना आइए। आपको किसी मीटिंग पे जाना है तो आप घर से मीटिंग पे जाइए और वापस घर जाइएगा। तो ये दूसरी जो कंपनीज हैं और जो इंडस्ट्री जितने कम लोग को ऑफिसेज में आना है वो एक तरीके से कर रहे हैं और ऑफिसेज को भी सैनिटाइज कर रहे हैं, वर्क प्लेसेस को भी सैनिटाइज कर रहे हैं और एक तरीके से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंधे से कंधे मिला कर ये कोशिश कर रहे हैं कि फैक्ट्रियों में और ऑफिसेज में ये वायरस ना फैले और साथ में अपने फैमिलीज को दूसरे को एजुकेट करना कि भाई देखिए आपको मास्क पहनने की ज़रूरत है। हमारे ऑफिस में और कोई ऑफिस में अगर मास्क नहीं पहना और आप सैनिटाइज नहीं किया तो आप अंदर नहीं आ सकते आप टेम्परेचर। तो ये अलग अलग प्रक्रिया है जो अभी हम ले रहे हैं और अब क्योंकि प्लेबुक बन गया है, पहले प्लेबुक नहीं था। अभी वो जो -24% की हम ये देख रहे हैं उसकी तो वो अभी वो नहीं होगा भविष्य में। अगर बहुत ही ज्यादा फैल गया और सब कुछ बंद करना पड़ा वो दूसरी बात है। सिद्धार्थ, क्योंकि वाकई जो दिलीप साहब कह रहे हैं कि हम जब पिछली बार शुरुआत हुई थी उस वक्त हमारे पास कोई ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं थे, कोई मॉडल नहीं था। अब 1 साल के बाद हमने काफ़ी कुछ सीखा है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके का स्टेप या जिस तरीके के कदम राज्यों की ओर से लेने चाहिए, खासकर वो राज्य जहां पर संक्रमण की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा है और लगातार पिछले 2 महीनों में बढ़ते दिख रहे हैं, उन्हें स्पेसिफिक अब स्टेप्स की ज़रूरत है। जैसा कि कहा दिलीप साहब ने सुझाव के तौर पर कि रेजिडेंशियल को आप अलग करें, जो इंडस्ट्री लाइन है उसको अलग करें, उसके साथ साथ अगर हम वीकेंड्स या जो नाइट कर्फ्यू की बात कर रहे हैं वो ओवरऑल सिटीज़ पे ना हो, बल्कि देखा जाए कि क्या कंटेनमेंट जोन है वहाँ पर रखा जाए, कुछ उसकी तरफ बढ़ना होगा बनस्पति इसके कि हम एक साथ या एक कदम के साथ पूरे राज्य को या पूरे जिले को हम झोंक दें उसमें। जी बिल्कुल सही बात है जो चिराग साहब ने बताया। इसमें जो पिछले साल हुआ था, क्योंकि हम लोगों को एक्सपीरियंस नहीं था कि ऐसे इस प्रकार के संक्रामक रोग का कैसे हम डील करें, तो इस वजह से एक लॉकडाउन पूर्ण रूप से लगाया गया था देश भर में। यदि आप अन्य एशियाई कंट्रीज को देखें तो वहाँ पर उन्होंने सार्स तरीके के और इन्फेक्शन से डील किया था और उनके यहाँ एक मास्क पहनने का सिस्टम और अन्य तमाम तरीके की चीज़ों का उन्होंने प्रयोग एक सीख मिली थी जिसका उन्होंने इस बार इस्तेमाल किया। उसी तरीके से पिछले 12 महीने में हमारे यहाँ भी एक प्रणाली विकसित हो गई है जिसमें आप मास्क पहनना इत्यादि तो अनिवार्य है ही, उसके अलावा कैसे हम अपना कार्य प्रणाली को इस्तेमाल करें, जैसे कि चुनाव साहब बता रहे थे वर्क फ्रॉम होम अभी भी काफ़ी क्षेत्रों में अभी भी वर्क फ्रॉम होम है। यदि आप देखें आईटी का क्षेत्र देखें या काफ़ी अन्य क्षेत्र देखें वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम है। इसमें जो डर इस बात का है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कि अभी बिजनेस वापस आ रहा था, जैसे कि रिटेल हो गया या होटल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, सिनेमा हॉल हो गए। वहाँ पे आप किस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं? अगर आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाए, ज़्यादा लगाए, तो वहाँ पे एक बार फिर से बिजनेस को नुकसान होगा और इस प्रकार की चीज़ें होंगी। इसलिए ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि यदि राज्य या जो आपके ज़िला के अधिकारी हैं वह जिला स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर अगर वह रिस्ट्रिक्शंस लगाएं और लोगों को समझाएं तो वो करना बेहतर होगा और हमें पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता, मतलब बड़े स्तर पर लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या दिलीप साहब, जिस तरीके के हालात में कई राज्यों से जो खबरें आ रही है अलग अलग शहरों को लेकर, मैं लिस्ट देख रहा था, इनिशियल 10 दिन, 8 दिन या 2 वीक या 1 वीक के लॉकडाउन की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इंडस्ट्री के नज़रिए से तीन, जो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि एक तो जो सप्लाई चेन है और रॉ मटेरियल को लेकर उस पर कहीं भी डेल नहीं होना चाहिए। दूसरा जो मैं कहूँ कि श्रमिक वर्ग जो कि पहले लौटा था और उसके बाद वापस अब अपनी फैक्ट्रियों की तरफ, उद्योग जगह की तरफ लौटा है, इसको कैसे आप मेंटेन करने के लिए सुझाव देंगे और क्या बेस्ट वे, एक मॉडल हो सकता है उन स्टेट्स में जहां पर ये नंबर्स लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? तो
आपने दो चीज़ों का जिक्र किया था, एक तो सप्लाई चेन का जिक्र किया था और दूसरे वर्कर्स का जिक्र किया था। मैं एक तीसरा जोड़ना चाहता हूँ, मार्केटिंग और रिटेल आउटलेट्स का, क्योंकि जी। अगर जो हम गुड्स बनाएंगे या कुछ करेंगे, अगर हम उनको ट्रांसपोर्ट करके मार्केट और कस्टमर के यहाँ नहीं पहुँचा सकते हैं, तो वो भी एक काफ़ी चुनौती होगी। तो अक्सर क्या हो गया है कि ज़्यादातर जो कंपनीज़ है, उन्होंने अपने सप्लाई चेन्स में काफ़ी चेंज किया है और उसको काफ़ी स्ट्रीमलाइन किया है, और अक्सर अल्टरनेट सप्लाई चेन्स को एक तरीके से उन्होंने इस्टेब्लिश किया है कि अगर किसी एरिया में एक तरीके से कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो दूसरे एरिया से कैसे ये सामान आ सकता है। तो एक ये चीज़ हो रहा, और एक्चुअली क्या हो गया है, दो चीज़ वो है, इन्वेंट्री लेवल्स जो है वो कंपनीज में थोड़ी बढ़ गई हैं। इसलिए आप देखें कि कई कमोडिटीज़ वगैरह है, उनकी प्राइसेस बढ़ गए हैं क्योंकि लोग ज़्यादा इन्वेंट्री रख रहे हैं। क्योंकि अगर ये लॉकडाउन ऐसे आ जाए तो प्रोडक्शन में कोई रुकावट ना आए, इसलिए इन्वेंट्री बढ़ रही है। दूसरा, जो वर्कर्स के लिए जो आपने बात की थी, तो जब शुरू में लॉकडाउन हुआ था, तो किसी को ये एक तरीके से एक सिस्टम नहीं बना था कि वर्कर्स कहाँ रह रहे हैं, उनको कैसे पिकअप किया, उनको कैसे किया, क्योंकि लॉकडाउन में ये एक तरीके से सुधार हो गया था। अब जो मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स है, उनको लोगों को पता है, और एक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम भी बन गया है, क्योंकि ज़रूरत पड़े कि उनको ट्रांसपोर्ट करें और उनको फैक्ट्री में लेकर आए, वो एक सॉल्यूशन है। और दूसरा, अगर लॉकडाउन के जैसे अनलॉक 2 या अनलॉक 3 में मेरे ख्याल से उन्होंने कहा था कि वर्कर्स आके फैक्ट्री या पास की जगह में रह सकते हैं, तो वो भी एक तरीके से है, क्योंकि जैसे सिद्धार्थ ने कहा, छोटे जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और जो गेस्ट हाउसेस वगैरह हैं, उनमें काफ़ी ट्रैफिक नहीं है, और उनके लिए भी ये एक चैलेंज है। तो कंपनीज ने जो लार्ज वर्कफोर्स है, उनको एक तरीके से उनको एक अकोमोडेट करने के लिए एक प्लान बनाया था, वो उनको बहुत ही जल्दी रीइंस्टेट कर सकते हैं। लेकिन जो लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, और और जैसे होटल्स में है, रेस्टोरेंट्स में है, जो कांटेक्ट वाले हैं, या सिनेमा थिएटर की बात की थी, तो इनमें एक चैलेंज ज़रूर होगा। हम प्रोग्राम के शुरुआत में बात कर रहे थे, आप देखें जो सलून्स हैं, हेयर कटिंग सलून्स हैं और जो जिम्स हैं, उसमें तो बहुत ही एक तरह से नेगेटिव असर पड़ा है, क्योंकि लोग, एक तो वहाँ के स्टाफ भी नहीं पहुँच सकते, दूसरे लोग में एक हिचकिचाहट है। तो ये एक तरीके से कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना चाहिए कि भाई, अगर आप मास्क पहने, अगर बस वो सैनिटाइज करें और अपना सोशल डिस्टेंस रखें, ये बीमारी नहीं फैल सकती है। और मेरे ख्याल से अभी इसका इन्फोर्समेंट करना बहुत ही ज़रूरी है, सोशल मैसेजिंग का ज़रूरी है, और लोगों को सामने आकर के ये एक तरीके से लॉकडाउन में शुरुआत में हमने ये प्रयास किया था, ये करना चाहिए। तो इंडस्ट्री दोनों तौर पे काम करेगी, और मेरे ख्याल मार्केट्स बंद हो जाए तो वो बहुत ही चैलेंजिंग है, और फिर मार्केट्स को खुला रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टाइमिंग्स को बढ़ाना पड़ेगा, लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये सब पहले हमने किया है, तो हमें वो चीज़ें जो हमने पहले किया उनको निकाल करके एक दफ़े से फिर इन्फोर्स करना पड़ेगा। होपफुली ये नौबत आएगी नहीं, क्योंकि नंबर्स बढ़ रहे हैं, इतना खतरा तो नहीं है अभी। इसको भी अगर हम हर व्यक्ति खुद अगर सावधानी करे, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग करे, तो हम इसका जो बढ़ता हुआ ग्राफ है रोक सकते हैं और फिर इसको नीचे ला सकते हैं। सिद्धार्थ, क्योंकि राज्यों ने देखा पूरे पिछले 1 साल के दरमियान कि जब लॉकडाउन की सिचुएशन आई, और अगर उत्पादन में गिरावट होती है और उद्योग जगत उस अपने 100% प्रोडक्शन लाइन पर नहीं जाता है, तो राजस्व में जाहिर है कि राज्यों को नुकसान उठाना पड़ा था, और एक बड़ी चिंता राज्यों की ओर से आई थी। लेकिन इसके बावजूद क्या उससे राज्य कुछ सीखते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? क्योंकि कुछ राज्यों में हालात खराब हो चुके, लेकिन उसके बावजूद वो कदम नजर नहीं आते जो राज्यों को अब तक उठा लेने चाहिए थे। और दूसरा ये कि क्या एक बार फिर से यहाँ पर केंद्र को कुछ नए गाइडलाइंस और पैरामीटर के साथ पहल करने की जरूरत है कि जो भी स्पेसिफिक स्टेट अगर देखें जहाँ पर संक्रमण की रफ्तार काफी ज्यादा है, वहां पर वो पैरामीटर फिक्स कर दिए जाएं और उसके लिहाज से राज्यों को आगे बढ़ने के लिए कहा जाए। जो एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म जो लॉकडाउन का ये था कि सरकार का निर्णय गलत था। लोगों का मानना ये है, काफ़ी लोगों का, कि लॉकडाउन किए बगैर भी मामले को हम डील कर सकते थे। और
ये सही है गलत है इसके ऊपर काफ़ी विचार की जा सकती है। इकोनॉमिक सर्वे में उन्होंने एक असेसमेंट करके बताया कि लॉकडाउन उस समय लगाना बिल्कुल उचित था। जब केस बढ़ रहे हैं, एक बड़ा फाइन लाइन है कि आप किस समय पर इसको आप रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, रोक लगाएं। आप यह भी नहीं चाहेंगे, यदि आप राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कि किसी तरीके से लोगों को परेशानी हो। और उसको मद्देनजर रखते हुए, जैसे आपने राजस्व की बात की, अन्य काफ़ी चीज़ें हैं रोज़मर्रा की चीज़ों में की जो अवेलेबिलिटी है उस पर भी असर पड़ता है। तो इस वजह से जैसा कहते हैं कि अर्थ टुवर्ड्स कॉशन, मतलब आप थोड़ा सा मतलब चाहे थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, और हो सकता है लगता हो ये भी कि अभी केस बढ़ रहे हैं लेकिन ये हालात उतने नहीं बिगड़ेंगे। एक प्रणाली केंद्र करे या राज्य करे, लेकिन एक प्रणाली बनाने की आवश्यकता है कि यदि केस में वृद्धि एक दर के ऊपर चली जाए तो यह प्रोटोकॉल होना चाहिए। इस तरीके का एक केंद्र और राज्य मिलके एक सिस्टम विकसित कर सकते हैं, ताकि यह एक तरीके का टूल किट बोले जो कि तमाम राज्यों को रहे, और जब भी लगे कि वृद्धि हो रही है तो कुछ 3-4 चीज़ों में कुछ थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा दें, रोक लगा दें, ताकि केस ना बढ़े, और उसको हर एक हफ्ते या 10 दिन के में उसका रिव्यू कर सकते हैं। कविन, एक चीज मैं जिस कहना चाहता हूँ कि क्योंकि केंद्र का जो अनलॉक भी जो है उसमें अनलॉक अदर देन कंटेनमेंट जोन्स है, तो कंटेनमेंट जोन्स का जहाँ पे ये फैल रहे हैं उसका तो ढांचा भी बना हुआ है। अभी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को और जो स्टेट की जो सरकार को है उनको वो भी इन्फोर्स करने की ज़रूरत है, और अगर वो करें तो इस जो केसेस जो बढ़ते नज़र आ रहे हैं उस पर अभी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और ये आगे बढ़े ना आउट ऑफ कंट्रोल जाए उसका एक तरीके से है, लेकिन उनको इन्फोर्स करना पड़ेगा। जो कंटेनमेंट जोन्स भी डिफाइंड है, कंटेन जोन में क्या प्रक्रिया अलाउड है क्या नहीं अलाउड है, कब उसे हटाया जाएगा, जो पहले जो पूरा रेड ग्रीन येलो पूरा वो सब प्लेबुक अभी है स्टेट्स के पास, वो हटा नहीं है। अनलॉक जो हुआ है वो खाली जहाँ पे जो केसेस हैं वो नहीं है उसके लिए है, तो प्लेबुक अभी भी जारी है। लेकिन दिलीप सर, यही बड़ा सवाल भी है और चिंता की बात भी है। अगर आप ओवरऑल स्टेट्स में देखें जहां पर संक्रमण की रफ्तार 50% से ज़्यादा के आसपास है, वहां पर जो पुराने पैरामीटर सेट किए गए थे कंटेनमेंट जोन को लेकर, वहां पर जो अलग अलग हमने कलर कोडिंग की थी, वो सब सिर्फ इस वक्त किताबों तक सीमित नजर आते हैं। कई जगहों पर उनका पालन, चाहे वो स्थानीय स्तर पर हो या राज्यों के स्तर पर, वो नजर नहीं आता है। मेरा सवाल इसीलिए था कि क्या उद्योग जगत आगे आकर उन स्थानीय सरकारों के साथ या जिला प्रशासन के साथ उनको लागू कराने को लेकर आगे बढ़ना इस वक्त जरूरत है, समय की मांग है, या फिर कुछ अभी इंतजार कर सकती है इंडस्ट्री? तो अगर मेरे लिए सवाल है तो मैं कहूँगा ये जो पहला जो कदम है जो उठाते हैं वो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है। क्योंकि अगर आप देखें तो आकर आप गांव में भी गए थे पहले, तो कई गांवों में तो उन्होंने बाहर झाड़ियाँ लगा दी थी कि भाई जो शहर से लोग वापस आ रहे हैं वो 5-10 दिन झाड़ी की उस साइड रहे, गांव में ना आए, क्योंकि वो फैलने का एक डर है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने भी वो किया था। उद्योग जगत भी अगर कोई कॉर्पोरेट में कोई केस आ जाता है तो उसकी आइसोलेशन, उसकी रिपोर्टिंग, उसका वो सब कर रहा है। और जो अपने जो क्षेत्र में जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ मिलजुल करके काम कर रहा है कि ये इसको कैसे कंटेन किया जाए। और जो भी अभी भी कई जगह कैंप्स लगे हुए हैं, लोग उनको खाना दे रहे हैं, लोग उनको अलग अलग की सुविधाएं दे रहे हैं, तो ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये रुका नहीं। वो एक तरीके से जब लॉकडाउन में था तो ये बहुत बढ़ के सामने आया, क्योंकि जब अनलॉक हो गया ये एक तरीके से पीछे हट गया है, लेकिन ये हो रहा है हर उद्योग जो जहाँ पे भी है। आप देखिए मार्केट के एसोसिएशन भी अगर आप देखें तो मार्केट के एसोसिएशन भी एक तरीके से काफ़ी इसमें सतर्क हो गए हैं और वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। मॉल्स में जो
उनके मॉल ओनर्स हैं, वो टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, वो मास्क के बगैर, और हर टाइप से। तो एक तरीके से ये जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है, और जहाँ जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ उद्योग सामने आएगा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करेगा, और जो भी कुछ हो सकता है उसको, इसे एक तरीके से इसका जो सेकंड या थर्ड या फोर्थ वेव, डिपेंड करता है आप किस जगह पे हो, उसको रोकने का एक बहुत नेशनल एफर्ट की ज़रूरत है, और मेरे ख्याल एक नेशनल मैसेजिंग भी जाना चाहिए। सिद्धार्थ, क्या बेस्ट वे हो सकता है, क्योंकि अलग अलग कंट्री में हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से स्थितियां खराब हुई और वहाँ के जो मॉडल हैं, और उन देशों ने भी कोशिश की है कि वहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो लगातार मेंटेन रहना चाहिए, और साथ ही जो सप्लाई चेन है उसके बाद वो बाजारों तक पहुँचती रहनी चाहिए। ये आप चुनाव साहब से पूछ। जी सिद्धार्थ। नहीं, सिद्धार्थ, टू यू। जी। हाँ, मतलब जो सप्लाई चेन को निरंतर रूप से चालू रखना तो अनिवार्य है, क्योंकि पिछले वर्ष यदि आप देखें तो जो लॉकडाउन हुआ था उसके बाद कई जगह पर वर्कर नहीं पूर्ण रूप से मिले, जो कि आज भी काफ़ी क्षेत्रों में, अगर आप कंस्ट्रक्शन देख लें या काफ़ी और उद्योग भी देख लें, अभी भी सारे वर्कर वापस नहीं आए हैं। जो दूसरी समस्या होती है कि एक बार सप्लाई चेन में जो लिंक टूट जाता है तो उसको भी बरकरार रखने की आवश्यकता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि किस तरीके से हम बिजनेस को चलने दें, और जैसे चिनॉय साहब कह रहे हैं कि जो केसेस जहाँ पर हो रहे हो, चाहे वो रेजिडेंशियल आबादी हो, वहाँ पर उनको आप एक तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दें ताकि यह और फैले नहीं। और यूके में आपने देखा कि अलग शहरों के लिए उन्होंने टियर 1 टियर 2 की एक सिस्टम बनाई थी, जिसमें कि जो शहर में केस ज़्यादा हो वहाँ पर किस तरीके से लोग बाहर कम जाएं, या रेस्टोरेंट में रिस्ट्रिक्शन लगे थे, तो उस तरीके का एक सिस्टम करने की आवश्यकता पड़ सकती है यदि केस बढ़ते रहें। यह भी हो सकता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में केस की वृद्धि दर कम हो जाए। और जो दूसरी चीज़ है उसमें जो एक सिटीजन के रूप में आपको जो जितने तमाम प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करने की आवश्यकता है। यदि आप देखें सड़क पर आज लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो एक तो जैसा कि चर्चा हुई कि एक तो आपको एक कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि लोगों को बार बार कहते रहें। उसी तरीके से जो भी लोकल अथॉरिटी है वो चालान करे अगर आपने मास्क नहीं पहना है। तो उस प्रकार के कदमों पर से थोड़ा ध्यान हट गया है, और इस अभी जो है ध्यान हटाने का वक्त आया नहीं है। आपको हर रोज सचेत रहना होगा एज ए सिटीजन, एज एन एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दिलीप जी, क्योंकि एक चीज़ और आती है कि जब इंडस्ट्री के हम पार्ट को देखते हैं और एक्सपोर्ट जिस लेवल पर पहुंच गया था लॉकडाउन, उसके बाद जब हमने क्वार्टर से ओपन देखे, वो अब इंक्रीज करता हुआ नज़र आ रहा था, वो अपने अच्छे नंबर्स की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन इस आशंका के बीच एक चिंता ये भी है कि वहाँ पर कुछ खतरा हो सकता है, दबाव प्रेशर नज़र आ सकता है। दूसरा है कि बाज़ारों में जो मैं कहूँ कि प्रोडक्ट हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी था, और जिस तरीके से जो डिमांड थी वो भी अपने एक लेवल की तरफ आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही थी। इन दोनों अगर हम इश्यूज़ को देखें, पहलुओं को देखें, तो और क्या तैयारी आप लोगों को लगता है कि होनी चाहिए इंडस्ट्री की ओर से या हो रही है, ताकि दोनों इश्यू दोबारा से आगे न दिखें? अगर हम मैं कहूँ कि हालात इस तरीके से बनते हैं कि पार्शली या वीकली या जो भी लॉकडाउन की उम्मीदें राज्यों की ओर से दिख रही हैं, जो उनके यहाँ से अनाउंसमेंट हो रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं तो कमल, 3 दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने एक एड्रेस में कहा था कि उद्योग को अपना जो पूरा जो सिस्टम है एक रेजिलिएंट बनाना चाहिए। तो जो अब देखें, जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको अभी साफ पता चल गया है उनके कंपोनेंट्स कहाँ से आते हैं, उनके पार्ट्स और या कहीं बनते हैं, वो असेंबल कहाँ करते हैं, और उनके पोर्ट का और जो या एयरपोर्ट का या जो भी कुछ, वो एक तरीके से वो एक पूरा लॉजिस्टिक्स चेन उन्होंने मैप कर लिया है। तो इंडस्ट्री जो भी एक्सपोर्टर्स हैं उनको ये इससे ध्यान नहीं हटाना चाहिए कि उनके सप्लाई चेन में और उनके जो पूरे लॉजिस्टिक्स चेन में पूरे सावधानी से काम हो, और वहाँ कोई कोविड के कारण कोई डिस्ट्रप्शन ना हो। ये तो सब इंडिविजुअल जो एक्सपोर्टर है उनको एक तरीके से ध्यान करना चाहिए।
सिमिलरली दूसरा जो है, जो मार्केट में प्रोडक्ट्स जाने चाहिए, जो मार्केट्स में जो उनका जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है, क्योंकि कोविड के टाइम में दो तीन चीज़ें हुए थे। एक तो जो एसक्यूज में थोड़ी कमी हुई थी, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और उनको भी एक तरीके से रीऑर्गेनाइज किया गया था और उनको एक तरीके से रिजिलियंट या कोविड प्रूफ बनाया गया था। उसका जो उन्होंने जो लोग उस पे लगाए थे, अब उसको वहाँ से ध्यान नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी कहीं पे भी आ सकती है। उसके आजकल तो काफ़ी म्यूटेंट्स भी आ रहे हैं जी। तो जब तक ये पूरा एक तरीके से ये पैंडेमिक एक तरह से पूरे तरीके से पूरे विश्व में से कंट्रोल नहीं हो जाता, या दवाई के द्वारा या किसी और कारण, जैसे सार्स को दवाई से ख़त्म किया गया था और थोड़े से प्रिकॉशन से ख़त्म किया गया था, तो ये इंडस्ट्री का इससे ध्यान नहीं हटना चाहिए और इंडस्ट्री और गवर्नमेंट को साथ मिलकर काम करना चाहिए कि ये सप्लाई चेन में डिसरप्शन नहीं आए, मार्केट्स में डिसरप्शन नहीं आए, और जो मार्केट्स खुलेंगे या कुछ करेंगे उसमें सारी सावधानी के साथ ये एक तरीके से लोग जाएंगे और अपना व्यापार करेंगे या बिजनेस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी आपका और सिद्धार्थ आपका। और जैसा कि दिलीप जी ने कहा भी था कि जो शुरुआत में कहा जा रहा था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, लेकिन अब जो कह रहे हैं कि जब तक कोरोना है तब तक ढिलाई नहीं, नंबर जब तक जीरो तक न पहुंचे तब तक हमें वो तमाम एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि इसका खतरा लगातार बरकरार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अर्थनीति के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।